हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, जो कि बेसिकली 2D के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज 2D स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये मान लीजिए एक प्लेन है। अगर इस प्लेन में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये क्या कर देता है, इस पर्टिकुलर प्लेन को दो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ कह सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक। उसके बाद अगर मैं एक वर्टिकल लाइन इस पे और ड्रॉ कर दूं तो ये आपका इस पर्टिकुलर प्लेन को चार डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिनको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस कहलाती है, ये आप सभी जानते हैं, बस मैं थोड़ा बेसिक पे काम कर रहा हूँ। दूसरा ये वाई एक्सिस कहलाती है। करेक्ट, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गई, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओरिजिन कह देते हैं। ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीज है, यानी कि ये जो आपका चार डिफरेंट हिस्से हुए हैं इसके, इन्हें क्वाड्रेंट कहा जाता है। और इन क्वाड्रेंट में आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। सबसे पहला इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो चार क्वाड्रेंट आपको समझ आ गए होंगे किस तरह से इनको नेम देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज और समझनी है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये O है ओरिजिन, ये O है, ये X है, और ये X डैश मान लिया, और ये Y, और यहाँ O, और ये Y डैश। ठीक है, तो जो OX है तो ये पॉजिटिव X एक्सिस हो गई, OY पॉजिटिव Y एक्सिस हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला प्रत्येक पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, 2D का मतलब मेरा क्या है? 2D का मतलब है कि मुझे दो डायमेंशन की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि मुझे दो डिफरेंट वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने में, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस पता करने के लिए मुझे दो डिफरेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली। एक एक्स हो सकता है, दूसरा वाई हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला प्रत्येक पॉइंट, उनका जो साइन होगा वो क्या होगा? प्लस, यानी एक्स में भी प्लस होगा, वाई में भी प्लस होगा। और पहला पॉइंट आपने इस चीज को पकड़ना होगा कि पहली चीज एक्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पहला एक्स कोऑर्डिनेट को और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? तब सेकंड अगर क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड में आप देख पा रहे हैं यहाँ डैश आ गया एक्स में, जहां डैश आ जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, और नॉर्मल वाई जो है प्लस का ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये तो नोटेशन हो गई, ये आपका पता चल गया हमें कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को बता सकते हैं कि कौन सी एक्सिस में है या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, आपको सभी चीज आ जानी चाहिए ना। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि इन विच क्वाड्रेंट 1, -2 लाइज, आपसे पूछ लेगा इन विच क्वाड्रेंट 1, -2 लाइज। ठीक, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? प्लस और माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ये इशारा करेगा। ठीक है, तो हो सकता है किसी दिन सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए, ये नहीं कि एग्जाम में तो टफ ही टफ पूछना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े फिर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे आज की बात हम करने वाले हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करेंगे, या सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे, या एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। तो आज का काम हमारा कुछ फिक्स है कि सबसे पहले काम कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। सपोज करो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। इस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो P से लेके Q तक की जो दूरी है वो क्या होगी, ये पता करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको डेरिवेट भी किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को आप बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, तो शायद इसमें टाइम वेस्ट करना गलत होगा। करेक्ट, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल P पॉइंट है 2,3 और Q पॉइंट है -1,7, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपको पहले इंश्योर करना होगा कि x1 कौन है, y1 कौन है,
x2 कौन है और y2 कौन है, फॉर्मूले में रख लीजिए। तो x2 की जगह आ गया -1 -2 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 हो गया, और 7 -3 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट 25 कितना हो जाता है 5 यूनिट। आप पीछे यूनिट लिख दीजिएगा, ये डिपेंड करता है कि हम सेंटीमीटर में चाहते हैं या मीटर में चाहते हैं या किलोमीटर में चाहते हैं, डजेंट मैटर। करेक्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला ये हो गया, आपको इसको जस्ट इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के कह सकता है कि क्वेश्चन कह सकता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ 1,2 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ सकता है आपको 1,2 की, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछने का मतलब इनडायरेक्टली 0,0 से डिस्टेंस का पूछना है। तो ये p की तरह एक्ट करेगा और ये q की तरह, ठीक है। तो उसमें भी हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा और मेथड भी आपको क्लियर होगी। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला नाम से ही डिसाइड हो रहा है कि आपका सेक्शन मतलब है कि बांटना, है कि नहीं। जैसे मान लो एक P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और Q एक अदर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसको बांटने का काम करता है। मान लिया कोई अदर पॉइंट जिसको हम R कह रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से मान लिए गए हैं x और y। मान लो ये जो डिवीजन है ये रेशियो m रेशियो n में हो रहा है, ये डिवीजन किसमें हो रहा है m रेशियो n में हो रहा है। करेक्ट। तो आपको कहेगा कि आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको p गिवन होगा, q गिवन होगा, m गिवन होगा और n गिवन होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल R। ठीक। तो ऐसे में आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालनी, देखिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया x की वैल्यू। बड़ा सिंपल है, देखिए m को किसके साथ लेना है, बाद वाले के साथ, n को किसके साथ लेना है, पहले वाले के साथ। ठीक है, दोनों को ऐड करना है और अपॉन में m प्लस n आ जाएगा। ये तो आपका x की वैल्यू होगी। y कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, m ऐसे रहेगा, यहाँ y2 आ जाएगा, प्लस n ऐसे रहेगा, यहाँ y1 आएगा, अपॉन में m प्लस n। तो ये आपका x, y के कोऑर्डिनेट निकल आए। इसकी मदद से आप x और y ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और किसी को अगर आदत M1 M2 पर होगी तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि P दिया हुआ है आपको 1,2 और Q दिया हुआ है 3,4 और रेशियो देता है 7:2 दे देता है मान लिया। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए x1 दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है 3, y2 दिया हुआ है 4 और m1 यानी कि m दिया हुआ है 7 और n दिया हुआ है। करेक्ट। अब देखिए इन सभी वैल्यूज को आप इन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से x और y की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की जगह वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा 7 इंटू x2 की जगह आ जाएगा कितना 3 प्लस n आपका 2 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में x1 की जगह आ गया 1 और अपॉन में आप देखेंगे ये आ गया 7 प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है 7 3 21 प्लस 2 23 डिवाइडेड बाई 9। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 ये आ जाएगा 28 प्लस 4 32 और डिवाइडेड बाई 9। तो ये y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपका पॉइंट बीच में है कहीं तो ये इंटरनली डिवीजन होता है, यानी कि ये इंटरनल का फॉर्मूला है। जब आपका जो सेक्शन हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है तो फॉर्मूले में बीच में प्लस रहेगा। करेक्ट। और अगर यही डिवीजन जो है एक्सटर्नली हो जाए, एक्सटर्नली होने का मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर करूं पहले। कभी कभी हो सकता है कि ये P हो और ये Q हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट Q, ठीक है, और R आपको मिले बाहर, यहाँ आपको कौन मिल रहा है, R मिल रहा है। ठीक। तो ऐसे केस में आपका जो ये वैल्यू है ये M है और ये कौन है, N है। तो ऐसे केस में आपके पास जो फॉर्मूला होगा x की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n और y की वैल्यू आ जाएगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये चेंज आ जाएगा एक्सटर्नली में। ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब है कि पॉइंट जो है बेसिकली वो बाहर है उन दोनों पॉइंट के।
अगर पॉइंट आपका बीच में रहता है, जैसे ये P है, ये Q है, इसके बीच में कोई पॉइंट R है, तो ये तो इंटरनली वाला केस हो गया, ये आपका ओरिजिनली ये सेक्शन हो रहा है। बट इसके केस में हाइपोथेटिकल है या सिंपली कह सकते हैं इमेजिनरी है, तो ऐसे केस में हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे सेक्शन की मदद में, यानी कि सेक्शन के जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। करेक्ट। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, और हो सकता है किसी दिन इसी में क्वेश्चन आपका एम और एन से रिलेटेड हो। ठीक, डन। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, तो इससे अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अगर किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्टली आएंगे। करेक्ट। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।